सो हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो के अंदर कंप्यूटर साइंस में एसक्यूएल का चैप्टर पढ़ने जा रहा हूँ। एसक्यूएल माई एसक्यूएल डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक एसक्यूएल एक डेटाबेस है। तो एसक्यूएल सबसे स्कोरिंग चैप्टर है एज कम्पेयर टू पाइथन। तो अभी एसक्यूएल शुरू करते हैं। एसक्यूएल क्या होता है? एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आरडीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अभी कई बच्चे कंफ्यूज होता है डीबीएमएस और आरडीबीएमएस के बीच में। तो ये कंफ्यूजन होता रहता है। तो कंफ्यूज मत होना, डीबीएमएस और आरडीबीएमएस दोनों डिफरेंट है, दोनों सेम नहीं है। हाउ डेटा इज स्टोर्ड इन रिलेशनल डेटाबेस। तो डेटाबेस में कैसे स्टोर होता है डेटा, रिलेशनल डेटाबेस में कैसे डेटा स्टोर होता है। पहले रॉ टेबल को टेबल के अंदर स्टोर करता है, फिर उस टेबल को डेटाबेस के अंदर स्टोर करता है। तो ये इसका पैटर्न है। तो ये डेटा रिलेशनल डेटाबेस का साइकिल है। फॉर टेबल क्रिएशन, टेबल क्रिएट करने के लिए क्या होना चाहिए? कॉलम नेम एंड इस डेटाबेस। कॉलम होना चाहिए, रो होना चाहिए। तो अभी आता है डेटा टाइप्स इन एसक्यूएल, बहुत इंपॉर्टेंट। इंटीजर, टू स्टोर इंटीजर वैल्यूज। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर इंट क्या होता है? इंटीजर होता है, वो 4 बाइट्स तक स्टोर कर सकता है। फ्लोट भी सेम, लेकिन यहाँ पे तो पैटर्न डिफरेंट होता है। फ्लोट भी सेम होता है, सेम पैटर्न लेकिन डिफरेंट। फ्लोट टू स्टोर, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई, इंटीजर लिख लिया मैंने। इसको इंटीजर मत लिखना है यहाँ पे। फ्लोट क्या करता है? डेसिमल का वैल्यू स्टोर करता है, फ्लोट वैल्यूज। टू स्टोर फ्लोट वैल्यूज 4 बाइट्स तक स्टोर कर सकता है। डेट फॉर्मेट, डेट फॉर्मेट क्या है? ईयर्स, मंथ, डेट। ईयर्स क्या होता है? 4 डिजिट में होता है। मंथ क्या होता है? 1 या 2 डिजिट में होता है। डेट क्या होता है? 1 या 2 डिजिट में होता है। कैरेक्टर, कैरेक्टर ऑफ कैर क्या होता है? कैरेक्टर ऑफ फिक्स्ड लेंथ 1 to 255। लेस ऑफ मेमोरी वेस्टेज, सिर्फ 255 तक ही स्टोर कर सकता है ये। 255 से ज्यादा होने से एरर आएगा, वो एरर रिटर्न करेगा। वेर कैर, वेर कैर क्या होता है? वेरिएबल लेंथ, नो वेस्टेज। तो वेरी करता है, लेंथ कितना तक स्टोर कर सकते हैं वो वेरी करता है। तो अभी आते हैं इस टॉपिक में, हाउ टू रिमूव टेबल। अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज समझ है आपको। हाउ टू रिमूव टेबल। तो रिमूव करने के लिए क्या करना चाहिए आपको? कौन सा कॉमन लिखना है एसक्यूएल में? ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, कोई भी टेबल का नेम। जैसे अगर लिखोगे स्कूल, टेबल का नेम अगर लिखा स्कूल या लिखा XYZ कुछ भी। लेकिन याद रखना, जो भी कॉमन लिखोगे, कॉमन लिखने के बाद आपको सेमीकोलन देना है। सेमीकोलन नहीं देने से टीचर आपका आधा मार्क्स काट देगा एग्जाम में। तो सेमीकोलन देना कंपलसरी है, सेमीकोलन नहीं देने से एरर आएगा। हाउ टू रिमूव मोर देन वन टेबल। अगर मल्टीपल टेबल को रिमूव करना है एक साथ में आपको, तो ड्रॉप टेबल, टेबल 1 कॉमा टेबल 2 कॉमा टेबल 3, फिर सेमीकोलन देना है। फिर हाउ टू रिमूव डेटाबेस, सेम जैसे ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस नेम। हाउ टू क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल, टेबल नेम। इसके अंदर कुछ टेबल नेम, अगर मानो स्कूल हुआ तो इसके अंदर रोल नंबर लिख के रोल लिखना है। रोल लिख के उसका इंटीजर INT के अंदर ये करके फिर उसका वैल्यू देना है, कितना नंबर तक स्टोर करना है, वही बोल रहा हूँ। सो हाउ टू क्रिएट डेटाबेस। क्रिएट डेटाबेस क्रिएट करने के लिए सिंपल, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम लिखना है आपको। हाउ टू इंसर्ट वैल्यूज इन टेबल, इंसर्ट इनटू टेबल, टेबल नेम, कुछ भी लिखना है, जैसे रोल नंबर, फिर उसके रोल नंबर का वैल्यू लिखना है इसके अंदर, तो टेबल बन जाएगा आपका। लेकिन याद रखना, सेमीकोलन कभी भी जब करोगे सेमीकोलन देना मत भूलना। सेमीकोलन बहुत जरूरी होता है। SQL is classified into 3 categories: DDL, data definition language; DML, data manipulation language; DQL, data query language. DDL, create, alter, drop। तो इसका मिनिमोनिक्स, इसको कैसे याद रख सकते हैं? काउंट एंड ड्रॉ। इसको काउंट एंड ड्रॉ कर, आप याद रखना काउंट एंड ड्रॉ। अगर काउंट एंड ड्रॉ याद करोगे तो आपको याद आ जाएगा। क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप। DML, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। और इंफॉर्मेशन को, इस मिनिमोनिक्स को कैसे याद रख सकते हैं? इंफॉर्मेशन अंटिल दिसंबर, ये याद करोगे। इंफॉर्मेशन अंटिल दिसंबर बोलोगे तो याद आ जाएगा। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट सिखाया था। DQL,
क्या है सिलेक्ट। अभी यहाँ पे क्या है कॉन्स्टेंट्स, रिलेशन, आर द नेम ऑफ टेबल। एट्रीब्यूट्स क्या है कॉलम्स और फील्ड्स। ट्यूपल्स क्या है रोज और रिकॉर्ड्स। डिग्रीज क्या है नंबर्स ऑफ कॉलम्स। लेकिन मैंने कार्डिनली लिखना भूल गया, कार्डिनलिटी होता है नंबर ऑफ रोज। देखो कार्डिनलिटी यहाँ पे भी दिया हुआ है, ये नंबर ऑफ रोज है। मिनिमोनिक्स क्या है, डीसी मोटर, डी फॉर डिग्री, सी फॉर कार्डिनलिटी, ऐसा करके याद रखना। कैल्शियम रेट्स, सी फॉर क्या है कॉलम्स, आर फॉर रोज, डी फॉर डिग्री, सी फॉर कार्डिनलिटी, सी फॉर कॉलम, आर फॉर रोज। केम फ्राइडे अगेन, कॉलम, फील्ड, एट्रीब्यूट। रॉ राइट टेस्टी, रॉ राइट टेस्टी। तो इसको कैसे याद रख सकते हो, देखो ये रॉ राइट टेस्टी, रॉ राइट टेस्टी, रोज रिकॉर्ड्स ट्यूपल, केम फ्राइडे अगेन, सी ए एफ, कॉलम एट्रीब्यूट फील्ड्स। अभी आप कुछ इंपॉर्टेंट याद रखने आपको। 1 byte = 8 bits, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एस्काई, एस्काई में क्या होता है 1 character = 1 byte, ये ऑलवेज फिक्स्ड है। 1 character हमेशा 1 byte ही होता है। यूनिकोड में वेरी करता है, 1 character = 1 to 4 byte वेरीज, वो वेरी करता है, हमेशा सेम नहीं होता है। और यहाँ पे एक चीज याद रखना, यूज डिस्क फॉर डिसेंडिंग, डिस्क कमांड, डीएससी कमांड यूज करना जब आप डिसेंडिंग ऑर्डर करने वाले हो एसक्यूएल में। एग्जांपल क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं यहाँ पे। राइट एसक्यूएल कमांड टू ऐड कॉलम एज, तो क्या करना, सिंपल ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड एज इन नंबर। राइट एसक्यूएल कॉलम टू रिमूव एज, तो सेम, ये सेम है कमांड। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, जस्ट यहाँ पे ऐड के जगह में ड्रॉप लिखना है, एज लिखना है, सिंपल। Display the number of employees who works in Bengaluru location. Select count from employee while location equal to Bengaluru. तो यहाँ पे count लिख के स्टार देना है। Display employee name, salary, location, department name from the above tables. Select employee dot emp name, employee dot salary, employee dot location, department dot dep name from employee, department where employee dot emp id equal to department dot emp id. अब देखो यहाँ पे एक ट्विस्ट है, यहाँ पे emp name एम्प्लॉय है, डिपार्टमेंट, ये दो टेबल है। अभी दो टेबल में हर एक चीज डिफरेंट है। डेप नेम सिर्फ डिपार्टमेंट टेबल में है, एम्प्लॉय नेम सैलरी और लोकेशन सिर्फ एम्प्लॉय टेबल में है। तो आप सभी चार को एक साथ में कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, जबकि वो सब भी डिफरेंट टेबल में है। तो इसके लिए क्या करना है, फ्रॉम एम्प्लॉय डिपार्टमेंट वेयर एम्प्लॉय डॉट एम्प आई डी इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट एम्प आई डी। जहाँ दो टेबल में एक चीज कॉमन है, एम्प आई डी। एम्प आई डी जब सेम एम्प आई डी जब दो टेबल में कॉमन है, तो आप सिलेक्ट, तो आपको ये पैटर्न यूज करना है, ये वाला कॉमन। टू डिस्प्ले कंज्यूमर डिटेल्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ सी नेम, तो कैसे सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कंज्यूमर्स ऑर्डर बाय सी नेम ASC। अगर यहाँ पे पूछा है टू डिस्प्ले कंज्यूमर डिटेल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सी नेम, अगर यहाँ पे ट्विस्ट करके पूछा है, तो सिंपल सेम लिखना है यहाँ पे, बस यहाँ पे डिफरेंस है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कंज्यूमर ऑर्डर बाय सी नेम DESC। टू डिस्प्ले नंबर ऑफ कंज्यूमर्स फ्रॉम ईच सिटी, कैसे डिस्प्ले करना है, सिंपल, सिलेक्ट सी सिटी, काउंट फ्रॉम कंज्यूमर्स ग्रुप बाय सी सिटी। देखो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ऑर्डर बाय और ग्रुप बाय, तो याद रखना ये क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को अच्छे से देख के एक बार प्रैक्टिस कर लेना, एक बार दो बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, तब नहीं भूलोगे। सो अभी डिस्कस करने वाले हैं, अभी करने वाले हैं डेटाबेस, प्रैक्टिकली करने वाले हैं। सो अभी चलो, अभी करने वाले हैं इसको परफॉर्म। तो अभी क्या करना है, सिंपल, सो डेटाबेसेस। तो डेटाबेस यहाँ पे दिखा रहा है, तो एक डेटाबेस क्रिएट करते चलो, क्रिएट डेटाबेस। हाँ, अभी चलो फिर से करते हैं सो डेटाबेसेस। हाँ, तो अभी चलो, अभी कुछ क्रिएट करते हैं टेबल को, क्रिएट टेबल, केमिकल,
चलो अभी केमिकल का टेबल भी बना लेते हैं। क्रिएट टेबल केमिकल। स्ट्रॉन्ग एसिड बार केयर 40। यहाँ पे क्या हो गया? रुक जाओ, थोड़ा एरर तो हो गया, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है। हाँ रुको रुको, अभी समझ में आया। वर्ड के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। अगर चाहिए तो यहाँ पे अंडरस्कोर देना है, तब हो जाएगा आराम से। रुक जाओ रुक जाओ, फिर से क्या कुछ गड़बड़ किया? क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल केमिकल। रुको रुको, हाँ गड़बड़ हो गया फिर से यहाँ पे। अच्छा, डेटाबेस में तो सिलेक्ट नहीं किया, रुक जाओ रुक जाओ। यूज सी एस कॉर्नर। लेकिन याद रखना यहाँ पे, ये एसक्यूएल में डेटा, ये कैरेक्टर जो है ना, याद रखना, एसक्यूएल में केस सेंसिटिव नहीं होता है। एसक्यूएल में जो आप अल्फाबेट एंटर करोगे, ए या बी, अगर कैपिटल में या स्मॉल लेटर में है, एसक्यूएल कोई केस सेंसिटिव नहीं होता है, जबकि पाइथन होता है केस सेंसिटिव, याद रखना। अगर आप कैपिटल में भी यूज करोगे या स्मॉल लेटर में भी यूज करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं सी एस कॉर्नर भी यूज करूंगा, देखो वहाँ पे क्या था ना, सी एस कॉर्नर कैपिटल में था, देखिए यहाँ पे स्मॉल भी है, स्मॉल लेटर में भी यूज करने से आ जाएगा। मैंने स्मॉल लेटर में भी यूज किया, देखो आ गया आराम से। और चलो, अभी क्रिएट करते हैं डेटाबेस को। हाँ हाँ, तो अभी टेबल क्रिएट हो गया। डेटाबेस नहीं, ये टेबल था, टेबल था। मैं सॉरी, मैंने डेटाबेस बोल दिया, ये टेबल है। अभी क्या करना है? अभी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम केमिकल जब दिखाऊंगा तो ये एम्प्टी सेट है। अभी इंसर्ट इनटू, सो अभी करने वाला हूँ इंसर्ट इनटू केमिकल स्ट्रॉन्ग एसिड, सुपर एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्पेलिंग तो ठीक है, वैल्यूज इंसर्ट करना है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या लिखते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। सुपर एसिड क्या लिखते हैं? फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड। अभी नेक्स्ट लिखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ट्राइफेलिक एसिड। अभी देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम केमिकल करूंगा तो देखो आएगा। देखो टेबल तो बन गया, स्ट्रॉन्ग एसिड, सुपर एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड, ट्राइफेलिक एसिड। अभी सिलेक्ट केमिकल, अपडेट, अपडेट केमिकल, सेट स्ट्रॉन्ग एसिड इक्वल टू नाइट्रिक एसिड, वेयर सुपर एसिड इक्वल टू फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड। अभी देखो ये अपडेट हो गया। अभी फिर से देखो, तो ये देखो नाइट्रिक एसिड हो गया, ये अपडेट वाला। अपडेट वाला भी याद रखना, अपडेट वाला भी। और एक
कमांड है, अपडेट वाला भी बहुत काम आएगा। तो फाइनली सब कुछ डिस्कस कर ले इस वीडियो के अंदर। तो चलो इस मिलते हैं, वीडियो तो खत्म हो गया, नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर से मिलेंगे। तो बाय। अगर जो डाउट है तो कमेंट के अंदर मुझे जरूर बताना, मैं डाउट क्लियर कर दूंगा आपका, आपका सारा डाउट मैं क्लियर कर दूंगा कमेंट के अंदर। वीडियो तो अच्छा लगेगा आई होप। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना, नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं। तो बाय।